60 के बाद लोग सोचते हैं कि हरिद्वार जाएं, बद्रीनाथ जाएं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पूरी ज़िंदगी आपने काम किया। 40 इयर्स इज़ नॉट अ जोक। और उस टाइम पे 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग हुई थी और रगड़ डाला था, यानी त्राहिमाम हो चुका था। बट मैं वो समझ रहा हूँ कि जो मेरे सीनियर थे, जो इवन जीएसके और ग्लेक्सो या एलेनबेरीज थे उस टाइम पे भी, हम लोग काफ़ी लोगों को जानते हैं, दे वर हैविंग अ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल रहता था। उनका चलने पहनने का, कपड़े का आज की तक में, इवन मैं आपको भी जब देखता हूँ तो वो कपड़े पहनने का एक ढंग आपका अलग ही दिखता है मार्केट के अंदर में। कि अगर सेल्स में आना है दोस्त, देन फोकस ऑन इंसेंटिव। एंड अगर इंसेंटिव इज नॉट योर फोकस, क्विट दिस जॉब, गो एंड डू सम ऑफिस डेस्क वर्क एंड कम विद अ भाजी एंड पूरी, ईट एंड बाय 5:36 गो होम। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट डॉक्टर बना नहीं। तो फिर यू हैव गॉट, लाइफ डजंट गिव यू चांस अगेन एंड अगेन। एंड वंस आई गॉट अ चांस टू मेक माय करियर इन फार्मास्यूटिकल। गुड मॉर्निंग, जोरदार जोशी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विथ फार्मा लेजेंड से। फार्मा के अंदर में लाखों लोग जॉब के लिए आते हैं, जहां पे कुछ लाख लोग जॉब के अंदर में मेडिकल रैप बनते हैं, उसमें से कुछ लोग एरिया मैनेजर बनते हैं, कुछ लोग रीजनल मैनेजर बनते हैं, कुछ लोग जोनल मैनेजर बनते हैं, कुछ एजीएम जीएम बनते हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट, कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं, कुछ लोग सीएक्सओ तक पहुंचते हैं, और कुछ लोगों के नसीब में होता है अपनी कंपनी स्टार्ट करना। आज जो हस्ती को मैं मिलाने वाला हूं, आप ही की तरह, अगर आप फार्मा के हो तो आप ही की तरह इन्होंने जर्नी शुरू कर थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, और एक सीएक्सओ तक की जर्नी जो फार्मा के अंदर में किया है। और आज 60 साल के बाद, 60 की एज के बाद, जब आदमी थक हार के रिटायरमेंट वाली लाइफ जीना चाहता है, ये हमारे इंडिया के कर्नल सैंडर्स है, जिन्होंने बीड़ा उठाया है अपनी कंपनी लॉन्च करने का। और वहां पे है एक एनर्जी अलग लेवल की दिखने की शुरू होती है। तो फिर जब मैंने इनके साथ में पहली बार हमारा बातचीत चल रहा था, तो डिसाइड किया कि एक पॉडकास्ट इनके साथ हो जाए। आज वो हर फार्मा वाला जो करियर शुरू कर रहा है, शुरू कर चुका है, संघर्ष कर रहा है, वहां पे उनको प्रेरणा मिले, आइडिया मिले, मोटिवेशन मिले, और कैसे करियर में ग्रोथ पाए, इसके बारे में बात करेंगे। पर अगर आप फार्मा वाले हो और ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, तो याद रखना, गरुड़ पुराण की सारी सजाएं आपको मिलने वाली है। सो विद दैट, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्वागत करते हैं मिस्टर ओपी सिंह सर का। थैंक यू परेश, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन आपने दिया। आपने तो स्टूडियो में मुझे मोटिवेट कर दिया। सर, मोटिवेशन आप ही से आ रहा है। बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए और उनसे मैं प्रेरित भी हुआ। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। बट इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी ज़िंदगी में जो आए प्रोफेशनल लाइफ में, जिन्होंने मुझे सिखाया और इस काबिल बनाया जिसके लिए आप मुझे यहाँ आज इनवाइट किए हो। एब्सोल्युटली सर। और यह है कुछ नहीं, इंस्पिरेशन। अगर आपको लाइफ में इंस्पिरेशन है तो बहुत सारे ऐसी मुकाम यू कैन अचीव। हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, अगर हर्डल्स नहीं है तो फिर उस मुकाम में पहुंचने का मज़ा भी नहीं मिलती है। एब्सोल्युटली सर। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने कहा मेरे लिए सही कहा। 60 के बाद लोग सोचते हैं कि हरिद्वार जाएं, बद्रीनाथ जाएं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पूरी ज़िंदगी आपने काम किया। 40 years is not a joke. And after 40 years of working, when such situation arises or opportunity comes to you, many people will take or refuse. रिफ्यूज। But it is not that only I have taken. There are many people in the world, they have started their business after 60 and they have created a history. So I'm inspired by all those legendary people and thought of why not to begin a new life after 60. बट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वी आर इन द अर्ज ऑफ वॉचिंग अ लीजेंड इन मेकिंग। तो जहाँ पे है इतने साल का आपका एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस है, और अब जहाँ पे है एज अ एक फार्मा ओनर आप जब काम कर रहे हो, व्हाट डिफरेंस यू आर फाइंडिंग? पहले जॉब था और अभी बिजनेस में जा रहे हैं, तो आपके अंदर में क्या बदलाव आया? पर इस एक्चुअली बदलाव अगर आप मुझे पूछोगे तो एज सच नथिंग, बिकॉज इन ए जॉब ऑल्सो इफ़ यू वर्क लाइक ए एंटरप्रेन्योर, देन मुझे लगता है कि आपकी जर्नी स्मूथ रहती है
एंड देन यू अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. आज के डेट में ओनरशिप इज अ स्टेटमेंट, बट ओनरशिप इज अ कैरेक्टर which does not require whether you do your own business or you're doing someone else's business. Whatever business comes to you, responsibility comes to you, you have to own it, irrespective how you are benefited. तो मुझे लगता है कि कोई मेरे में चेंजेस नहीं है. एज ए मेडिकल रेप व्हेन आई स्टार्टेड 40 years back, I had a similar enthusiasm, ownership, accountability, सक्सेस पाने की चाहत जो आज इज़ द सेम. तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. ये सेम नहीं है, उसका गवाह मैं हूँ. अभी आप जब बोल रहे हो तो मेरे को मेरी मेमोरी वहाँ पे कर रही है. आई थिंक 16-17 में जब कनेक्ट टू विन शुरू हुआ, आपकी पहली एक स्लाइड थी कि जॉब है वो बिजनेस की तरह करो, और जब बिजनेस कर रहे हो तो जैसे जॉब में डिसिप्लिन के साथ में करते हो वैसे करो. तो ये आज अभी आपने वही सेम चीज शेयर किया है. सर, शुरुआत कहाँ से हुई फार्मा की? आप फार्मा में कैसे आए? Paresh, I think I'm the first person in my life, in my family to be very precise, जो कि जॉब कर रहे हैं. I'm from a family where business was the most, you can say, fascinating profession. My father, my brother, my uncle, all of them were into a business. I'm born and brought up in Calcutta. And my father had a business into transportation, petrol pump. And in the process, I had no plan to really get into service. But in fact, मैं किसी एक सज्जन से इंस्पायर्ड हुआ. वो तो आज नहीं रहे. He was Mr. गुरु प्रसाद लाहिरी, ग्लैक्सो के एग्जीक्यूटिव थे, और ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर. तो मैं जब भी उनको देखता था, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, 6 feet हाइट, गॉर्जियस वॉइस, स्टाइलिश मैन, ब्रिटिश स्टाइल था. तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम. आई सेड व्हाई बिजनेस, व्हाई नॉट टू बिकम लाइक हिम. तो अगर आप उनके जैसे बनना चाहते हो तो फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्लैक्सो के एग्जीक्यूटिव थे. और उनको देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स आई वाज स्टडिंग दोज डेज. आई वाज इन अ कॉलेज इन कैलकाटा. आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था. ओके. बट अगेन डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है. And I was more busy into common room to look after the problem of the students, because I was a student leader. अच्छा. I was a student leader. I was the president of my college. So the fact is, desire कुछ भी हो आपका, अगर effort you are not putting into that direction, you cannot achieve what you wanted to achieve. You have achieved is luck. You can reach there, but you cannot stay there for a long. सस्टेन नहीं कर पाओगे. You cannot sustain. तो मैं twice I have tried joint entrance exam दिया. एक्चुअली वेस्ट बंगाल में इफ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, joint entrance is the exam through which you have to really try it out. तो MBBS में तो हुआ नहीं, बट BVS में मेरा हो गया, ओके. बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस. बट समहाउ मुझे पसंद नहीं था. आई ट्राइड टू अराउज इंटरेस्ट अराउंड दैट. मैं 2-3 महीने के लिए ज्वाइन तो किया, बट मुझे मज़ा नहीं आया. एंड देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड better not to pursue my career there. And in the meantime, Mr. Guru Prasad Lahiri, he saw me and then told my father, ये क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, अभी वो बस आफ्टर ग्रेजुएशन बैठा हुआ है. बोले इसको मेरे ऑफिस में भेजो. And in the process, I saw one of the day, through 300 people were in the interview. हाँ. ग्लैक्सो की इंटरव्यू थी. I still remember it was 50 Hyde Road, Calcutta, or they selected 3 people. I was also one of them. Okay. And then I got selected. I was very happy, excited that मैं मिस्टर लाहिरी जैसा बनूंगा. That gigantic figure. मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करूँगा. आपका और मेरे, चलो केडिला तो कॉमन कंपनी है,
मैं भी एक्स जीएस के रहा हूँ, ओह। नॉट ग्लैक्सो पर जीएस के रहा हूँ। ओह लवली। आई वॉज विद द एस्क्लेपियस डिवीजन, और उस टाइम पे 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग हुई थी और रगड़ डाला था, हाँ। यानी त्राही माम हो चुका था। बट मैं वो समझ रहा हूँ कि जो मेरे सीनियर थे, जो इवन जीएस के आ रहे ग्लैक्सो और या एलनबेरीज से थे उस टाइम पे भी, हम लोग काफ़ी लोगों को जानते हैं, दे वर हैविंग अ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल रहता था करेक्ट उनका, करेक्ट। चलने पहनने का, कपड़े का। आज की तारीख में इवन मैं आपको भी जब देखता हूँ तो वो कपड़े पहनने का एक ढंग आपका अलग ही दिखता है मार्केट के अंदर में। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि उस टाइम के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, विच काइंड ऑफ लाइक उस टाइम पे सिलेक्शन कैसे होता था, कैसे उनको ट्रेन किया जाता था, एंड व्हाट इज द डिफरेंट यू आर फाइंडिंग नाउ डेज? परेश आपने जो बात कही आई थिंक वेरी ट्रू। इनफैक्ट ग्लैक्सो की ट्रेनिंग 21 डेज की थी एंड वी हैव बीन सेंट टू बॉम्बे। डॉक्टर एनी बेसेंट रोड ग्लैक्सो की हेडक्वार्टर होती थी बॉम्बे में, एंड एवरी डे आई वॉज स्टेइंग इन अ दादर इन वन ऑफ द गेस्ट हाउस जो कि ग्लैक्सो ने अरेंज किया। 21 डेज ट्रेनिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अस। और क्या ट्रेनर होते थे। आई स्टिल रिमेंबर आफ्टर 40 ईयर्स, इनफैक्ट आई डू रिकॉल मिस्टर ग्रोवर, मिस्टर मोती वाले, और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि दैट इज़ द बिगिनिंग, और यू कैन से बेस विच हैज़ चेंज आवर लाइफ। ऑल्दो मैं तो जिस फैमिली से था, इनफैक्ट दिस कॉर्पोरेट लाइफ की कुछ एक्सपोजर थी ही नहीं। इनफैक्ट पैसे कमा लोगे, कमा सकते हो, यू कैन बिकम अ रिच मैन थ्रू बिजनेस, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो टेस्ट, जो क्लास की बात करते हैं, वो शायद नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आपका है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी और कैसे होते थे, तो पहला तो था कि मिस्टर लाहिरी का आज भी नाम मुझे याद है। इनकी बातों को मैं आज भी रिकॉल करता हूँ। ही यूज़ टू टेल कि किसी को अगर सेलेक्ट करते हो तो 2 क्वालिटी ज़रूर देखना चाहिए। हमने क्या सर? बोले पहले दर्शनधारी, फिर गुण विचारी। ओके। तो बेसिकली अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप अपीयरेंस की बात करते हो तो आपका अटायर, ड्रेस सेंस, लुक, योर हेयर स्टाइल, योर स्माइल, योर पर्सनालिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन दिनों जो मेडिकल रेप होते थे, इनफैक्ट मैं क्या बताऊं आपको, दे वर हाईली रिस्पेक्टेड इन टू द मार्केट प्लेस। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो दे यूज टू रेस्पेक्ट लाइक नेक्स्ट पर्सन, लाइक हिज कलीग, क्योंकि जो भी नॉलेज उन दिनों गूगल होता नहीं था। देर वॉज नथिंग फ्रॉम वेयर दे कैन गेट information about the products. एमआर पे टोटल अपना डिपेंडेंसी। Completely, MR were the only source of information about the medicine. It is effect, it is side effect, it's a price, molecule, its action, its complete information. It was medical rep, and शायद that was the reason why medical reps were respected. And उसी लेवल की ट्रेनिंग भी उनकी होती थी, और अच्छे घर से लोग आते थे। I still remember the doctor's son, daughter, judge's son and doctor, lawyer's son and doctor. ओके। They were into profession. In fact, मेरा कलीग था मिस्टर मिश्रा, आज भी याद है। His father was a commissioner of police in assistant commissioner of police in West Bengal, क्या बात है। and he was one of my colleague into the training. वो बात अलग है कि he could not succeed in the training, बट पास किया बहुत मुश्किल से है। उसके बाद में ही डिड नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज सी मेडिकल रेप प्रोफेशन इतनी ईजी नहीं होती है। आपको मिल तो जाती है, लेकिन वहाँ पे सक्सेस होने के लिए यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, एंड एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी थी उन दिनों, बट स्टिल ये सारे मल्टीनेशनल होते थे, ग्लैक्सो, हेक्स्ट, फाइजर, बूट्स, सैंडोज। और आज की जो प्रोफाइल है लोगों की और उन दिनों के बहुत डिफरेंस है। बट अगेन एट द सेम टाइम उन दिनों भी लड़के नहीं मिलते थे, उन दिनों भी लड़के नहीं मिलते थे, बट मिल भी जो गए उनको बनाना पड़ता था। यू हैव टू रियली प्रिपेयर टू देम। आज की तारीख में जब हम लोग जैसे फार्मा में है, और मैं जब अब ट्रेनिंग और उसमें आया हूँ, तो
जब ओनर्स के साथ में बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उनका वही कंप्लेन है कि लड़के ढंग से नहीं मिल रहे, लड़के ढंग से मिल रहे, क्योंकि मेरे टाइम पे भी नहीं मिलते थे। अब जैसे आपने बोला आपके टाइम पे भी नहीं मिलते थे, तो वो जो आपने जो एक स्टेटमेंट दिया कि डिज़ाइन करना पड़ता था, डेवलप करना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं कि आज की तारीख में भी वो जो वैल्यूज़ है, कैसे आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डेवलप कर सकते हो जो आपके कंपनी को बढ़ाए, आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपके मार्केट में शेयर बढ़ाए। पर ऐसी दो चीज़ है। एक मेडिकल रेप जिसको आप सिलेक्ट करते हो, पहले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को भी एस्पिरेशन नहीं होती है मेडिकल रेप होने की। बाय चांस चॉइस नहीं बाय है। डिफ़ॉल्ट पीपल गेट इनटू दिस प्रोफेशन। अगर आप 100 मेडिकल रेप्स जो आज के डेट में वर्क कर रहे हैं, अगर उनका इंटरव्यू करोगे और पूछोगे कि आपका लाइफ का व्हाट वाज योर एस्पिरेशन, तो कोई बोलेगा सर मुझे डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, गवर्नमेंट सर्विस में होनी थी, डिफेंस में जाना था, टीचर पुलिस बनना में था, जाना था, टीचर होना था, साइंटिस्ट होना था। किसी ने नहीं बोला, हार्डली एक बंदा कोई बोलेगा कि सर मैं तो मेडिकल रेप बनना चाहता था। मैं खुद डिफेंस में जाना चाहता था। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली जब किसी को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आना होता है, मतलब सब में वो फेल हो गया। और मेडिकल रेप प्रोफेशन ऐसा था कि सेल्स में यू रिक्वायर मोर नंबर ऑफ पीपल, और फार्मास्यूटिकल इज़ अ पीपल सेंट्रिक प्रोफेशन। यहाँ पे डिजिटली यू कैन रीच आउट बट यू कैनॉट प्रमोट योर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर। ह्यूमन टच चाहिए ही होगा आपको। आज भी मेडिकल रेप्स की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी आज से 40 साल पहले थी। एग्री। द क्वेश्चन कहाँ पे है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हो एंड अपने आप को प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर। और उसके लिए ये लर्निंग इज द कांस्टेंट। एक्सीलेंट। पहले भी था और आज भी है। बट आज के दिनों में इनफैक्ट इवन फार्मा कंपनियां, पहले मल्टीनेशनल होते थे, सिलेक्शन के पहले मेरी मेडिकल एग्ज़ाम हुई, कंप्लीटली मेडिकल टेस्ट हुआ, फुल बॉडी चेकअप हुआ, और आज तो सर हम सर्टिफिकेट तक चेक नहीं करते, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई वैकेंसी है, इसको इमीडिएटली फिलअप करो। तो इन द प्रोसेस यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड द क्वालिटी। हेडक्वार्टर में एक सर होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, एक सर होना चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट्स मेथड है, अगर इसको हम करेक्ट कर लें तो देर आर पीपल हु हैज़ डिज़ायर टू मेक देयर करियर, और उसको प्रॉपर शेप करने के लिए एक लीडर होता है। एंड आई थिंक एरिया मैनेजर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ टू शेप अप देयर करियर। लेकिन अगर एबीएम की क्वालिटी देखें तो दे आर देमसेल्फ नॉट इवन अ कंप्लीट मेडिकल रेप। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और एक एरिया मैनेजर, पर ये एरिया मैनेजर भी हाई पेड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दोनों कॉल करने जा रहे हैं, माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। ग्लोरीफाइड मेडिकल रेप्स हैं। आपको पहले मैनेजर बनना पड़ेगा। मैनेजर बनने के लिए उस लेवल की आपकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और वो करने के लिए यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड डेवलपमेंट, कोचिंग, गाइडिंग एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग, विच इज़ मिसिंग आज के डेट में। सर वहाँ पे हो क्या गया है, जो मेरा फार्मा में जब जॉब कर रहा था और ये ट्रेनिंग का टेनोर में रहा ना, मैंने फील किया कि भाई ट्रेनिंग का काम खाली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का है। वो गया, डिटेलिंग आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया है, ख़त्म। जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना था, जो आपने बताया वैसे ही मेरे पहला बॉस थे दीपेश पंचाल। वो साथ में बैठ के हैंडोलिंग करके ऐसे कर ऐसे कर, ये डॉक्टर है, इस तरह से मुंडी मत रख, सामने देख, विजुलेट ऐसे मत रख, वो करेक्शन कंटिन्यू करवाते रहते थे। और वो एंकरेजमेंट के साथ में होता था, जहाँ पे कोई टॉन्ट नहीं मार रहे हैं, कोई ताना नहीं मार रहे, और एक बड़ा भाई मेरे को ट्रेन कर रहा है, प्रॉपरली तैयार कर रहा है। इवन ये हुआ था कि मैं उस दौर पे होता है कि एक जवानी का टाइम होता है और जहाँ पे आप ब्रेकअप वेकअप लेके बैठे हो, सेटबैक्स आपके लाइफ में आए हुए, उस बंदे ने मेरे को उस जो माइंडसेट है वहाँ से बाहर निकाला। वो डिप्रेशन में जा रहा था, वहाँ से बाहर निकाला, वर्किंग रुकवाया कि तू चल अब आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, तैयार किया। और फिर मेरे को पहला मेरा गोल सेटिंग किया कि लाइफ में सबसे पहला क्या करना चाहता है, ज़िंदगी भर रोना चाहता है या पैसे बनाना चाहता है। और उसने मेरा पहला गोल सेटिंग किया बाइक लाने के लिए, और 6 महीने बाद सर बाइक खरीदा था उस टाइम पे। मैं आज की तारीख में भी ऐसा होता है कि यार अगर वो बॉस नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे तो नहीं बैठा होता, वही डिप्रेशन में वही जगह पे मार खा के ख़त्म हो गया होता। तो एक एरिया मैनेजर का जो रोल है, मेरे को ओवर पीरियड एक समझ में आया,
इट इज़ नॉट जस्ट पुशिंग द पर्सन कि भाई जाके तू सेल्स कर। वो बोलता है कि मैं तेरे को डिज़ाइन करूँगा, डेवलप करूँगा और धंधा लाऊंगा। एक कोच का रोल ज़्यादा रहता था, बॉस का रोल बहुत कम रहता था। बॉस बनता है, मॉनिटरिंग कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, पर ज़्यादा कोच का रहता था। और आज ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब बस एक ही है, तू कॉल कर। कई बार तो हमने ये देखा है कि तू कॉल कर ले, मैं आता हूँ, तू कॉल शुरू कर दे, मैं आता हूँ। मेरे 3 बॉस ऐसे मिले हुए हैं कि जब मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो वो 8:45 को आ जाते थे। और आज ये पूरा डिफरेंट चल रहा है। तो यहाँ पे आज के एरिया मैनेजर को सर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? व्हाट आर द की एलिमेंट्स आप देना चाहोगे कि भाई ये 3 चीज़ 4 चीज़ आपको करनी चाहिए? परेश, देखो, आपने ही आंसर किया इसका। आपने जो कहा, यू सेड इट, कि एरिया मैनेजर को कोच, फिलॉसफर, गाइड, फ्रेंड ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए दैन ए बॉस। बेसिकली एक लड़का जब फ्रेश फ्रॉम द गार्डन, लाइक फ्रॉम इंस्टीट्यूट से आता है, ग्रेजुएशन करके जब आता है, तो उसको प्रोफेशनल नॉलेज उतनी होती नहीं है। 21 डेज की उसकी जो ट्रेनिंग होती है, एवरीवन कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव द ट्रेनिंग लाइक ग्लैक्सो। ग्लैक्सो वाज अ ट्रेनिंग हाउस उन दिनों। अगर आप रिकॉल करेंगे तो ग्लैक्सो के मैनेजर्स, they used to picked up by all Indian pharma companies those days, and they used to be given the responsibility to run the company. If you recall, all top bosses were from Glaxo, GSK. Why? Because GSK में वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली ओरिएंटेशन थी, प्रोसेस ज़्यादा टू क्रिएट लीडर्स, टू क्रिएट मैनेजर्स। और ग्लैक्सो की फिलॉसफी थी, we run our business with process. We run our business with process. And then people. So process was the foremost important tool. People used to come and go. Go in the sense they are being picked up. मेरी अगर एस्पिरेशन है, जैसे मेरी भी एस्पिरेशन थी टू ग्रो फास्टेस्ट, सो आफ्टर 7 years I left Glaxo and I joined Zydus. But the point what I'm trying to say today here, that एरिया मैनेजर भी अगर किसी को आप रिक्रूट करते हो तो पहले यू मस्ट सी दैट हाउ मेनी ईयर्स ही हैज स्पेंड एज अ सक्सेसफुल मेडिकल रेप। एग्री। उन दिनों 5 साल के पहले अगर किसी को ABM बनाया तो दैट यूज टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आई गॉट एलिवेटेड इन 3 years टाइम। ओके। एंड देयर वाज अ डिस्कशन इन एंटायर ग्लैक्सो बिकॉज मिनिमम 5 years was the criteria. Before that you cannot be promoted. So मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो बेसिक्स जो है, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इट रिक्वायर इवन टुडे, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स आर बीइंग एक्सेस टू ऑल द नॉलेज, बट इन स्पाइट ऑफ दोज नॉलेज स्टिल जो फाइन एस्पेक्ट्स होते हैं, द मार्केटिंग टीम विच क्रिएट्स थ्रू देयर विजुअल एड्स, राइट। तो वो जो USP होती है, वो USP इज़ अ रियल, you can say penetrating point for them to catch it up, and then they correlate the disease and the brand, and as such इसके लिए training is very very important by the companies. आजकल तो ट्रेनिंग होती भी नहीं है, 7 days वो भी डिजिटल ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन कर दिया। और जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर देमसेल्फ इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो इट्स अ बिगेस्ट गैप टुडे इन द इंडस्ट्री। ऑल्दो ड्यूरिंग कोविड टाइम पीपल सेड कि नाउ मेडिकल रेप्स प्रोफेशन इज गोइंग टू बी shattered. Now people don't require, everything can be done digitally, but that is being proven wrong. Absolutely. It has not happened. For some time people were thinking that I am reaching out to the doctors, doing seminar, doing CMEs digitally, and huge number of digital program we did during that time. But ultimately जो value होता है एक medical rep का inside the clinic, it is not only about knowledge, connecting emotionally with the customer. Human touch जो है, Human touch is the differentiator. और human touch के लिए first you have to become a good human. Okay. First you have to become a good human. And how you can become a good human? That comes out of a good grooming. And good grooming कैसी होती है? When you have a good
लीडर. एंड गुड लीडर कैसे बनता है? Again, out of the experience. So anything shortcuts, whoever has done it, and it's happened because of the mushrooms growth into pharmaceutical. Many companies, because entry barriers in pharmaceutical is not there. Anyone can launch a company, and they can become, you can say, a promoter. और आज की तारीख में बहुत But इजी हो गया. they have really in the rush to go and reach out to the customer, they have ignored the real values. इवन द कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ Which compromise. They have compromised to create people. To compromise, they give their basic training. They compromise to give a basic training to area manager. And I personally feel area managers are the pillar for any organization. मैं यहाँ पे इससे एक चीज़ मेरे को याद आ रही है कि ट्रेनिंग देते थे ना, तो उस टाइम पे ट्रेनिंग दिया है, मार्केट में गया और वो नहीं हो रहा था. एंड देयर वाज एक जोशी सर करके आए थे और उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है. मैं कहूँ कैसे नहीं, आप देखो तो सही आके हम द वे वी आर ट्रेनिंग पीपल, हम डिटेलिंग करवा रहे, सब कुछ करवा रहे करके. देन ही सेड कि कभी फील्ड में जाके देखो. और तब तक हम लोग फील्ड में नहीं जाते थे. तो एट द टाइम जो बॉस थे उनसे बातचीत में कि सर हमको फील्ड वर्क चाहिए 5 दिन 6 दिन का. मैं ये नहीं सुन सकता हूँ कि कोई आदमी बोले कि तुमने ट्रेन ही ढंग से नहीं किया. व्हेन आई रीच इन अ फार्मा, जब फील्ड में वापस जब ट्रेनिंग के लिए जब जा रहे थे, तो बैठ रहा हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने उसको ग्रूमिंग सिखाया है, पर वो अस्त व्यस्त मैले कपड़े पहन के वहाँ पे आया है, नॉट प्रॉपरली ग्रूम, दाढ़ी बढ़ा के बाबा बन के घूम रहा है. एरिया मैनेजर उसको कुछ नहीं बोल रहा है. एंड आई रिमेंबर मेरा जीएसके का बॉस था सौरभ शर्मा करके. मैं शेविंग सेट संडे घर चला गया था और सुबह आया और मैंने बोला आज के दिन इतना ही है तो चलेगा, क्या ज़रूरत है. और मैं घर पे जाके नहा धो के सामान लेके सीधा आ गया वर्किंग करने. तो उन्होंने देखा कि हल्का सा दाढ़ी दिख रहा है, तो बोला कि जोशी शेविंग नहीं किया. मैं तो हाँ सर आज के दिन चलेगा. ऑल्दो आई वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर, बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग विटेलिंग प्रॉपर वर्क, मेरा एथिक्स प्रॉपर रहते थे, यानी कॉल किया है वहाँ पे वही रिपोर्ट होगा, सब कुछ बढ़िया रहता था. उस बंदे ने उसकी कोई शर्म नहीं रखी. एक काम करें आज छुट्टी ले लेते हैं, लीव विदाउट पे डालता हूँ तुम्हारा और मैं अपना एडमिन ले लेता हूँ. आई कैन नॉट वर्क. मेरे को यानी उस टाइम पे बिजली दौड़ गई. मैं तो यार इतना सारा सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम योर हीरो, और तुम इतना चीज़ नहीं कर सकते हो. बट ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज़. सर मैं बाकायदा दौड़ के गया, वहाँ पे एक स्टोर था, वहाँ से मैंने रेजर लिया और एनसीसी में आदत थी, पानी लगाया और घिस के दाढ़ी कर लिया. वहीं का वहीं मैंने दाढ़ी किया और आया. मैं को नहीं सर मैं काम करूँगा, और क्योंकि एनसीसी का एक डिसिप्लिन भी था. सिर्फ उस दिन मैंने वो एनसीसी का डिसिप्लिन छोड़ा, दाढ़ी आज नहीं करनी है. मन में तो हो रहा था मैं गलत हूँ, खराब, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर किया. बट मेरे बॉस ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. और वही हालत हुआ कि जब तक मैं वर्किंग करते रहा, जहाँ पे भी गया ये ना कि भाई मेरे सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा. जाओ शेविंग कराओ, नया शर्ट खरीदो, ढंग के कपड़े पहनो, फिर वापस आओ. ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है आज की तारीख में. अब यहाँ पे है मेरा एक नेक्स्ट लेवल का सवाल आता है कि एरिया मैनेजर है, उसको कोच बनना कौन सिखाएगा? सी द पहला तो क्वेश्चन है कि एरिया मैनेजर ये टाइटल है. ओके. वो एरिया मैनेजर है ही नहीं. बट उसको अगर एरिया मैनेजर बनाना है आपको, तो पहले उसकी जो 5 years की या 3 years की जो इंटायर परफॉर्मेंस है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी colleagues of his got inspired by him. It's not only about the position, कि position होने से ही आप मैनेजर बन सकते हो. Without designation position also people play the role of a leader. Absolutely. अगर कहीं पे group of people are working, suppose it's a pool territory. pool territory में कोई automatically leader बन जाते हैं. और जो smart area में ABM होता है, what they do, बोले कि he is an acting area manager now. And in the process we help them to groom. अगर उसको अच्छे ABM बनाना है तो naturally it is the duty and responsibility of the organization, including the training team, including the regional manager, including the zonal manager, to make sure that the proper exposure he is being given. And time to time, whenever the senior goes, they should work with him. They should give task. And then those tasks, they also should review. Just something I have given to you, whether you have completed or not. आज का प्रॉब्लम क्या है
कि इवन वी गिव टास्क दे फॉरगेट टू आस्क. आस्क सही है. इवन यू गिव टास्क यू फॉरगेट टू आस्क. पहले एंड डिजिटली हम आजकल इतने इनगॉर्ज हो चुके हैं कि एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल. क्लिक 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 एंड इन द प्रोसेस यू फॉरगेट. एंड मुझे लगता है कि एक एरिया मैनेजर को बिल्ड करने में एक बहुत टाइम और एफर्ट्स लगते हैं. रेडीमेड एबीएम आपको नहीं मिलेंगे. यू हैव टू क्रिएट फ्रॉम विद योर एग्जिस्टिंग टीम. बट अगेन व्हेन यू रिक्रूट गुड सेट ऑफ पीपल, आज भी वो नहीं मिलते हैं. हम्म, अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे बनाने पड़ते हैं. और अगर वो आप बना सकते हो, तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव अ डर्थ ऑफ मैनेजर. ऑल द टॉप 10 कंपनीज टुडे इन इंडिया, अगर आप देखिए, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, but most of the successful company, they have groomed their own medical rep and made their area manager. एब्सोल्युटली. All those companies who is hiring ABMs from outside, you will find there is a serious issue, because एक तो loyalty develop नहीं होती है कल्चर इश्यू रहेगा. and culture issue होता है, and that person is always looking forward कि what next opportunity. If I don't really get within, then I should jump out and go. And since there's a huge growth, mushroom pharmaceutical companies growth, they get an opportunity. And until and unless he's not prepared, he fails there. But again, he will get something in some other company. कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. मिलता रहता है उसको. And in the process, we have lost the quality of a leader. Unfortunate, but of course, I personally feel there is a ways and there is a mean to correct it. But for that, one has to work very hard. And who has to work hard? The whole hierarchy system, starting from HOD, general manager, national sales head, regional heads. And if they can really play their role in grooming people and owning the people, a weak manager or a weak medical rep is my accountability. जिस दिन ये मैं समझ जाऊंगा, people do not go and walk into the weak headquarter. They always love to go and walk into the strong headquarter. Absolutely. You know why? Because they want to be comfortably going and meeting, and then nobody should pinpoint. फटाफट कॉल करके भी वापस कॉल करके, क्योंकि ही हैज़ अ गुड कनेक्ट, तो उनको इमीडिएटली कॉल कराता है जो भी उनकी क्राइटेरिया होती है, आइदर 10 calls or 12 calls, whatever criteria. They find easy. Is that the role of a leader? Of course not. What is the role? Reach out to the weaker section of your people, like what government is trying to do. Reach out to the weaker section of the society. People and help them to come up. यहाँ पे भी ये होता है कि एचओ में कई बार क्या होता है, एचओ से वर्किंग करने जा रहा है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना प्रेशर है कि अच्छे अच्छे कॉल कराओ, जल्दी जल्दी कॉल कराओ. और कहीं कहीं जो भी पीएमटी से है, ट्रेनिंग से है, या सेल्स में हायर की से जो आए हैं, उनको अब फील्ड में जाना पसंद नहीं है, पर ज़बरदस्ती जा रहे हैं. और वहाँ पे करें, चलो फटाफट कॉल कराओ, मेरा दोपहर का मीटिंग है. और लड़का भी शाना होता है, जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 कॉल 12 कॉल करा के भेज दिया. ना वो कुछ सीखा, ना उसका कुछ इम्पार्ट हुआ, नहीं कुछ उसका लर्निंग हुआ है, नहीं उसको कोई वैल्यू मिला है. तो वो समझता है कि यहाँ पे किसी को पड़ी ही नहीं है, तो मैं भी यही हिसाब से चलता रहेगा. यानी आया राम गया राम, जिंदा राम, काम हो गया अपना. जब मैं वर्किंग करने जाऊँ, एचओ से कोई कलीग है वो वर्किंग करने जाए, सो उसका एजेंडा क्या होना चाहिए? But I see, HO is something which is, I personally feel, working करने जाओ, but that's not their job. You go. If you have a protocol, you must go. But for what you are going from HO? Even he's from the product management team, or even he's from the, say, sales hierarchy team, is their job is to go and generate sales? No. Their job is to go and ensure that they impart the good training to the people down the line on strategy, on communication, on product knowledge, on finding the what happening into the marketplace, what competition is doing, which kind of molecule today is running, and what kind of feedback doctor is providing about your own drug, what kind of molecule doctor is expecting, which is the trend in today's. तो मार्केटिंग से अगर बंदा जाता है तो उसका ये काम होता है. अगर सेल्स से बंदा जाता है तो उसका काम क्या होता है कि वॉट एवर स्ट्रैटेजी इज रोल्ड आउट, whether my ABM, my regional manager, my medical rep, they are aligned or not, उसका काम सेल्स नहीं होता है.
we have really forgotten the basics. We are only going for sales. Sales is a byproduct of all what we have been trained to do. What? पहले दर्शनधारी, फिर गुण विचारी, then execution, then follow up and then result. तो अल्टीमेटली ये जो एचओ वाले जो स्टोरी है, यू हैव 500 टीम, एचओ में कितने 20-25 लोग होते हैं. डू यू थिंक दिस 20 people can compensate the work which 500 people can do? कभी You should not do that mistake. You ensure that 500 people in the field, they are the biggest resource to you. So उनकी proper deployment हुई है कि नहीं, they are properly trained or not, they are properly communicating the strategy or not, they are properly doing detailing to the products or not. Ensure that their rapport with the doctors is better. Basically, the leadership stands good when you are helping poor people to come up and help them to increase their earning. And I think incentive is something I used to tell people कि अगर सेल्स में आना है दोस्त, then focus on incentive. And अगर incentive is not your focus, quit this job. Go and do some office desk work and come with a bhaji and puri, eat, and by 5:30, 6 o'clock go home. Because it's not your profession, job. सेल्स वाले को फोकस इंसेंटिव पे करना चाहिए, विच इज नॉट लिमिटेड. यू कैन मेक एनी अमाउंट ऑफ मनी, बट सैलरी हैज गॉट इज ओन लिमिटेशंस, whether the top company or small company. Even your increment will not happen more than 9 to 10% or 15% maximum. But incentive, you can double up, you can triple, you can earn 4 times. And I think that what aspiration one should have. मेरे एक बॉस थे, तो वो हमेशा बोलते थे इंसेंटिव इज योर रिजर्व सैलरी, यू शुड गेट इट के. Very true. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मैं इंसेंटिव को भी चेस कर रहा हूँ, इंसेंटिव को चेस करने के चक्कर में मैं बिजनेस भी बढ़ा रहा हूँ, रेपो भी बढ़ा रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ, मेरी टेरिटरी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ. मैं स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात सोचूंगा. उसका नतीजा ये आएगा, बैंक में पैसा भी आ रहा है, प्रमोशन भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा हूँ, ग्रोथ भी हो रही है, मार्केट में अच्छा खासा नाम भी हो रहा है. बट इंसेंटिव कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ कि भाई जॉब मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बहुत हो गया. ये माइंडसेट है मेरे को एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कंपनी में स्विच करवाते रह रहा है. आपने जो बताया उसमें एक मेरा पर्सनल अनुभव था कि मैं फील्ड वर्क कर रहा था और एक पीएमटी वाले बंदे भी आए और आपकी फेवरेट टेरिटरी कलकत्ता में वर्क कर रहा था. तो मैं भी पहुंचा और पीएमटी वाला भी पहुंचा. कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा गैप रहा. हम गए और वो लड़का वहाँ पे डिटेलिंग कर रहा था. तो डिटेलिंग में उसने थोड़ा गड़बड़ किया. तो ये पीएमटी वाला वहाँ पे था, तो बंदा बोल रहा है कि नहीं तुमने डिटेलिंग ठीक से नहीं हुआ है. अरे सर क्या ट्रेनिंग देते हो, डिटेलिंग नहीं आती है. अब मैं ये थोड़ा सा इमेच्योर्ड मेरे को लगा. मैं कहा ठीक है चलो, दूसरी बार गया, दूसरी बार भी उसने कुछ गड़बड़ किया. अब 2 मैनेजर एचओ से कर रहे हैं, तो लड़का प्रेशर में आ गया, कुछ गड़बड़ कर रहा था. मैंने फिर उसको विजुलेट ला, मैं को अब तेरे को बताता हूँ कि कैसे परफेक्ट डिटेलिंग होती है और तेरे को डिटेलिंग सिखाएंगे. यस सर, ऐसा करके मैंने विजुलेट दे दिया उसको. मैं कर. वो बंदा खुद के प्रोडक्ट की डिटेलिंग नहीं कर पा रहा है. अब ये सबसे बड़ा विरोधाभास हो रहा है कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि तू परफेक्ट डिटेलिंग कर, और एज अ पीएमटी गाय, एज अ ट्रेनिंग मैनेजर, एज अ एरिया मैनेजर, एज अ सेल्स मैनेजर, मैं खुद ही उस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ. वो लड़का क्या सीरियसली लेगा. तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मार्केट इस वैल्यू से, जो आपने बताया कि ट्रेनिंग कोचिंग, जो ऑन जॉब कोचिंग जो हुआ करती है, उससे अलग हो गया और वो वहाँ पे वो धीरे धीरे टूटते जा रहा है. सो आज की तारीख में ये सबसे बड़ा एक तो क्वेश्चन मार्क बना है. सर आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक सीएक्सओ लेवल तक का पूरा जर्नी किया है, यही सारी चीज़ें हुई हैं. कोई कहीं पे वर्किंग कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कहीं पे लो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, और ये टर्मोइल के अंदर में फार्मा एक अप्स एंड डाउन्स अपने आप में देता है. वहाँ पे लोग एरिया मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, गिव अप कर देते हैं कि भाई इतना बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, सोचना भी नहीं है. और आपने एक बड़ी 40 साल की एक जर्नी तय की और एक अप्स एंड डाउन से होते हुए आप एक बड़े लेवल पे पहुँचे. क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक सीएक्सओ और अभी एक फार्मा कंपनी के ओनर तक ले गए? इन सिंगल वर्ड क्या हो सकता है? परेश, अगर सिंगल वर्ड बोले तो रियलाइजेशन ऑफ योर पास्ट फेलियर. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट डॉक्टर बना नहीं.
तो फिर you have got life doesn't give you chance again and again. And once I got a chance to make my career in pharmaceutical, then I have reflected back that why I did not qualify for MBBS. It was my hard work. I have not really worked enough in order to crack the joint entrance, which I started recalling कि by fluke you cannot achieve anything. Then what next? You want to fail again? नहीं. No. Then my jid कि now what I made a mistake in my previous life, whether it was a student life or it is the life where you can really, make your career or break your career, I have decided कि whatever position I will get out of my hard work, I will have a strong determination that I should be always number one. Okay. And it's a jid of my entire career. When I became a medical rep, you can say management trainee, I made a point that I should be number one in the whole group of people working across the country. Then when I became area manager, I took a decision, it was my decision, that I should be number one area manager. And in the journey, whatever position I have worked, I never stood second. जिद. तो जिंदगी में कभी अगर आप जिद पे आ जाते हो ना, जिद पे, and that जिद is positive, not negative, you achieve everything in your life. Backed by, of course, an amount of luck also चाहिए. ये भी चाहिए. You have to be also a little bit, blessing of the God. And your parents and your bosses, of course. Many bosses in my life, they have really played a role in shaping up my career. Which are tough bosses. And they were always a tough bosses. Because, see, if you have a tough bosses, let me tell you, for some time you will feel bad about, but they are the real guru in shaping up your career. Agree. Because they don't allow you to compromise. Like आपका boss ने क्या बोला कि today you go and take leave. I don't want to work with you. Glaxo में ये policy थी कि if you are not wearing tie and if you are not clean shaved, you cannot be allowed to go and make a calls. And that training I got it from Motiwale, Mr. Grover. So you are from the same school. So how can you expect that you will dilute? NCC की आपने बात कहा. But basically हमारी ग्लैक्सो की जो ट्रेनिंग itself थी, it was more than NCC. 22 लोगों में only 3 लोग पास किए थे उस ट्रेनिंग में. बाप रे. Paresh, only 3 people could clear. And that kind of training I am referring to. आज ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, क्यों ट्रेनिंग देने से तो फेल हो जाएगा. फेल हो जाएगा. So again you will have to search the new candidate and in the process you compromise on the quality of people. तो अगर इन सिंगल वर्ड में बोलूँ, जिद टू सक्सीड. बिकॉज फर्स्ट फेज में आप फेलियर हो जाते हो और उस पर फिर रिपेंट करते हो, अफसोस करते हो, वो टाइम फिर वापस नहीं आता है. एंड आई थिंक ये मेरी सेल्फ रियलाइजेशन थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन और आफ्टर नॉट पासिंग इन टू माई मेडिकल प्रोफेशन. बट देन आई चोज अ मेडिकल प्रोफेशन, मार्केटिंग प्रोफेशन, एंड दैट हैज़ बीन अ ओनली मंत्र आई कैन से which made me to stand where I am today. आपने जो इसमें बताया टफ बॉसेस का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्या क्या रहा था? कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर कर सकते हो? एक्चुअली अगर मैं टफ बॉसेस की बात करूं तो एक तो होता है कि सिस्टम ड्रिवन. टफ बॉसेस दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग अदर देन व्हाट रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसेसेस, यू फॉलो दैट. एंड इसको अगर किसी ने डाइल्यूट किया तो बोले बॉस मेरा ठीक है, कंसिडरेट है. जैसे आपका बॉस ने आपको अलाउ नहीं किया कि इफ़ यू आर नॉट सेफ टुडे बेटर टेक लीव, राइट. तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी बॉस अगर 9 o'clock गिवन टाइम एंड ही हिमसेल्फ इज कमिंग एट 9:30, ही हैज़ नो राइट टू प्रीच इफ यू कांट प्रैक्टिस. एब्सोल्युटली. So if you want to practice, if you want to preach, by the way, then you have to practice. You should be before time, and you should reach first and you should leave last.
If you can practice this, I'm telling you, you are first won the mind and heart of your colleagues. Absolutely. And they start respecting. And if some individuals start respecting their seniors, half the job is done. The rest half of the job about your knowledge, about your skills, about your way of handling objections, about the way how you really train people on job. See, training, you are from training department. Training, classroom training is one, and then on-job field training is another one. So on-job field training, who can provide? Area Manager and regional manager. That is why these two people, these two sets of people, they are very, very important. Because 365 days में, आज के दिनों में आप 7 दिन ट्रेनिंग दोगे, आप 15 दिन दोगे. The remaining 350 days, यही लोग हैं. these are the people. And many of us including me, we are compromising in selecting right set of leadership at the front level and the second line level. अगर आपका front line is improved, I guarantee you, nobody can stop your success. And this is the important learning which I can say at this moment of my successful journey of 40 years. आपने जो बताया ना, जो बॉस की पे बात कर रहा था, सौरभ शर्मा सर, आज शायद वीडियो देखेंगे तो तारीफ भी करेंगे और गालियाँ भी देंगे कि उनका नाम ओपनली ले रहा हूँ. उस टाइप पे जीएसके ने एक निकाला था, सेल्स फॉर्स एक्सीलेंस करके एक मॉड्यूल निकाला था, जिसमें कि कैसे प्रॉपरली कोचिंग करना है, कैसे प्रॉपरली ये करना है, पूरा उन्होंने रीडिफाइन किया था पूरी मॉड्यूल्स को. तो सर के साथ में वर्किंग हुआ और पहला दिन वर्किंग मेरे साथ में रखा. तो हम लोग वो भी ट्रेनिंग लेके आए, मैं भी ट्रेनिंग लेके आया और वहाँ पे जा रहे हैं. शुरू हुआ, हर कॉल के बाद कॉल का रिव्यू करना था कि क्या अच्छा रहा, क्या खराब गया, कॉल में कैसा लग रहा है, प्रेस्क्रिप्शन आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये करके पूरा चल रहा था. सर 5वें कॉल तक में तो मैंने दम तोड़ना शुरू कर दिया. मैं कहा बंद करो, ये हर कॉल में क्या कर रहे हो. मेरे को पूरे दिन में शांति से एक बार करते हैं, नहीं हर कॉल में करना है, मेरे मैनुअल में यही है. और वो बाकायदा उसको भरते थे, जैसे अपना डेली वर्क रिपोर्ट भर, एक एक कॉल का रिपोर्ट भर रहा है आदमी. दूसरे दिन तो ऐसा लगा कि मैं बीमार पड़ के चला जाऊं. जैसे तैसे करके दिन निकाला था. 2 दिन वो वर्किंग करते थे, फिर वहाँ पे गए. मेरी स्टोरी जब चल रही थी तो लोग ने एमआर वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. मैं कह पागल हो गया ये आदमी, जान ले रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है. तो जिसके वहाँ पे वर्किंग के पहुँचे वो बीमार पड़ गया. तो वहाँ पे वो एक दिन रुके, वो बोला सर मेरे को तो डायरिया हो गया, ये हो गया, गर्मी का टाइम है, ऐसा ऐसा है. दूसरे के वहाँ पे गया, वो लड़का आधा दिन वर्किंग किया, उल्टियाँ किया और चला गया. बट उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पूरा वर्किंग लगातार वैसे चला. 3 महीने तक सबको गंदी तरह से रगड़ा. पर सर आज मैं उन सारे कलीग्स को देखता हूँ जो मेरे साथ में उस टाइम पे काम कर रहे थे, वो इंडस्ट्री की टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं. और कहीं ना कहीं जब उस टाइम पे वो आदमी जब जल्लाद लग रहा था, जब लगा कि ये नाजायज़ हरकतें कर रहा है, ये पागल कर रहा है, हम सबको बीमार कर रहा है, आज उसको भगवान बोले लंबी उम्र दे, आशीर्वाद देने का वहाँ पे चलता है कि यार ये आदमी नहीं होता तो आज यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे होते. तो कहीं ना कहीं ये टफ जो बॉस है वो आपकी लाइफ में एक बदलाव लाता है. आप उस बदलाव को अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पे आपके ऊपर आ जाता है. सर यहाँ पे एक जर्नी का आपका आता है, जहाँ पे जिद वाला जो पोर्शन चला है. सो एक होता है फील्ड में, फील्ड के बाद एक लीडरशिप लेवल पे आता है. जिद की बात नहीं है, द क्वेश्चन है रियलाइजेशन की बात है. ओके. ये आपकी लाइफ में एक एस्पिरेशन थी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, ये तो एक डिज़ायर थी. लेकिन उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए थी क्वांटम ऑफ एफर्ट्स जो देने चाहिए, यू हैव नॉट पुट इन, एंड देन योर डिज़ायर रिमेन द सेम, सो दैट लीड टू फ्रस्ट्रेशन. एंड वंस यू रियलाइज दिस, या फिर आप कोसते हो नसीब को कि मेरे नसीब में तो लिखा ही नहीं था. ये जो नसीब कोसने वाली जो ये जो क्वेश्चन है, जिस दिन आप जितना जल्दी पहचान पाओगे, रियलाइज कर पाओगे, यू वुड नॉट ब्लेम योर नसीब, यू विल ब्लेम योर एफर्ट्स. You will blame your efforts, and that is individual. And 99% people don't try to see their own fault. They always try to find out in others. कंपनी का फॉल्ट है, मैनेजर का फॉल्ट है, सबका फॉल्ट है. Instead, those who can see within themselves, see, I cannot change any individual in life. If at all I can change anyone, it's only you, yourself. So I realized at very early age of my career
after I passed out my graduation, and then when I realized कि I failed, and there was a lot of expectation of my family, a middle class family, in fact, right? They wanted to see me something better within the family group. So, in short, message है to the people. Instead of seeing fault in others, in your company, in your parents, Managers. in your managers, in the peer group, in the Strategy. society, into the strategy, sir, find out where you have failed to put that efforts which is needed to achieve that particular goal. यानी इतने सारे मिलके तुम्हारे करियर को खराब करने की साजिश नहीं कर रहे, तुम Nobody खुद ही will do नहीं कर रहे it. Actually, nobody can stop my growth. If anybody can stop, it's only me. हो। सर इसके ऊपर एक पॉइंट है कि जैसे एरिया मैनेजर से जर्नी शुरू हुआ, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एक लेवल आ जाता है, आदमी सेटिस्फाई होकर बैठ जाता है। तो वो जो आपने बताया, इफ एनीबडी कैन स्टॉप मी, सो व्हाट कीप यू पुशिंग कि वहाँ पे समझो जोनल मैनेजर बन के तो अभी जीएम बनना है, अभी वाइस प्रेसिडेंट बनना है, अभी सीएक्सओ लेवल पे जाना है, ऐसा क्या चीज़ था? Presi Glaxo में 7 साल में रहा, and in 7 years I have worked into 4 different departments. ओके, So basically, I am thankful to the Glaxo today, which has really created a base in my life. I joined as a management trainee, then I was allowed to work into the distribution team, then I was given the institutional department, then I was given a direct sales responsibility of some of the district in West Bengal and in Jharkhand, which is Jharkhand today, those it was Bihar. And those training, and then finally I became the branch sales executive. There was a position called BSC, branch sales executive, right? And it was, the position was into branch, Calcutta, Delhi, Bombay, Chennai. I became All India Best Branch Sales Executive, and I was the youngest branch sales executive globally. ओके, I was awarded by so-called then MD of the company, Mr. Dhanraj Gir. And when I was a medical rep, I became the star medical rep, and I was given a opportunity to travel with my wife to Goa and attend the Star Night of Glaxo. It used to be a dream come true, like. हाँ, गोवा तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। Exactly. And then, of course, when I became area business manager, I became one of the best area manager in the company. When I became BSc, branch sales executive, I became the number 1 in the India. So what it is? Nothing. You decided to be at top. And at top करने के लिए you have to be giving efforts of the top level. Then Sunday, holiday, Monday, it is immaterial. सब सेक्रीफाई करना If पड़ेगा। I have to meet 100 customers, I have to meet 100 customers. If I have to meet 2 visits, I have to 2 visits. And in the process, I used to achieve my target by 20th. So basically, it is something which has given me a learning in Glaxo. And then, of course, I'm very happy to share today that for which you have called me here, that how you have thought of becoming a businessman. After Glaxo, I joined a company called Burnett Pharmaceutical ओके, as a sales director, which is based in Calcutta. Because the promoter of that company, they were my stockist in Glaxo. ओके, Many of the pharma owner today who are so-called a very reputed company, they used to be distributor of Glaxo. And by virtue of that, I knew all of them. ओके, And in the process, these people also knowing me since they were based in Calcutta. And I became the sales director 32 years back. ओके, I worked there for 1.5 years. But of course, I could not continue there because there was a mismatch of the dream. My dream was to make that company a pan-India company. And the management dream was not matching with pan-India business plan. They wanted to grow locally and try to make profit. In 1.5 year time, the sales grew by 200 times. ओके, And they make good money out of that. So ultimately, when you see your dream does not match with the organization dream, then there you cannot grow. And I'm really thankful to one of the stalwart of this pharmaceutical industry. Of course, he is Mr. Ganesh Naik, द गणेश नायक। the Ganesh Naik, who is the Amitabh Bachchan of pharma industry. He approached me
that why don't you join, then divided Cadila in 1995. And there was a vacancy into Eastern India. And sir has approached through somebody, one of my colleague, Mr. Kalyan Paul, still I remember, of course his soul, I pray for his soul, through him, and I joined because of Mr. Ganesh Nayak in Jairus. And after that, I did not to look back. क्यों? Because मेरे को भी aspiration थी, and Jairus also had an aspiration. 100%. See, the point is very important. दोनों का ड्रीम दोनों मैच की aspiration मिलनी चाहिए. Then only you can really retain your employees, and also employer can retain employees, and employee would like to remain with the employer. And it was a good luck to me. I had aspiration to grow, and Jairus has aspiration to grow. And 20 years, I have worked in that organization, got 9 promotions. Okay. And all my bosses, they're too good in terms of supporting the team. And I still remember. But all are tough bosses. All are tough bosses. Basically, they don't compromise with their own work. Ganesh Nayak Sahab was a different level at the top. But even if I talk about my immediate bosses, whoever was there, in fact, Mr. Nagaraj, who was my national sales head, Mr. Ashok Bhatia, he was the HOD of Alidac, Mr. Madhav Kulkarni, he was the president of the company, having all the domestic business under him. All of them had a very different, skills, different style of functioning. Mr. O.P. Arya, who took my first interview into this company, and of course, Nayak Sahab said, there is somebody who is going to take your interview. And he said, O.P. Arya, who is the first one. I've never worked with him, but he was one of the gem of the person. And then finally, my boss, Mr. Samir Desai, who has really played a major role in shaping up my career. I must thankful to him. And then I was picked up from the field and brought to head office in 2003 as a general manager, national sales head, and then I became general manager. But in the whole program, 2003 में मैं केडिला में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था. imagine, and all this when the company was only 200 crores. Okay. When I joined Cadila. So naturally, when a company is smaller, even the promoter like Pankaj Bhai, who is a legendary person today in our country, Absolutely. and whose contribution is immense, nobody can deny that, right? He used to know personally to me, and whenever he used to come to Calcutta, when I was the BDM, in fact, he made a point to attend my meeting. Okay. And in one of the meeting, in fact, when MD comes to attend the meeting, Ganesh Nayak Sahab and he came together. It is Park Hotel, I still remember. So we have not given them the bouquet or any gift. We have given the, can you think what gift? And that time Pantodac was launched. We have given them more than 1,000 live prescription of Pantodac. It was launched. Oh shit. And that was a real different USP of Calcutta team. बाप रे. And sir was so happy. Nayak Sahab and Pankaj Bhai was so happy. They said, कि true leadership is this. And they recognized the efforts. And we made that product too big. And nobody can match that success. The market share of those days of that product used to be 80% compared to rest of the brands. So my question is, when your aspiration matches with the aspiration of the organization, that is very, very important factor. So you hire a good guy, make sure that you as an employer also you have an aspiration. Otherwise, that marriage cannot last longer. सस्टेन नहीं कर पाओगे. It cannot sustain. सर, आपके नाम के कुछ रिकॉर्ड भी है जो हमने बात किया था कि इतने आवर्स में इतना बिजनेस. आप थोड़ा सा शेयर करिए. मैं जानता हूँ, बट लोगों को भी पता लगना चाहिए कि दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल इन इंडिया. But see, as I told you that I wanted to grow in my life, and all my bosses, superiors, they have played a very different role they have played. And I'm thankful to all of them. With all humility, I can say, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है relation में, but professionally they have really stepped up my career. Actually, in 2003, I came here to Ahmedabad
from Calcutta. As national sales head, I became general manager in Alidac. And we did extremely good. In the whole company, it was doing extremely well. And that time, Mr. Samir Desai was the HOD. Right? And then my aspiration went to the next level. Ki I should become an HOD. And in order to fulfill my aspiration, I'm thankful to Ganesh Naik Saab that he has created, Kulkarni Saab, they have created a new division. Okay. And then Alidac got divided into two parts. One is Corza and another is Fortiza. Actually, my email ID is OPS Fortiza, Okay. personal email ID. And that is the love and affection I have for that Fortiza. Till date you are using. I'm using till date, right? I have used my email ID for all my personal banking system Okay. so that I should not change it. That pressure I am keeping on me. So in 2007, in fact, 4 years I have worked as a national sales head, as a GM, national sales head. And 2007, the time has come when I got my desire fulfilled by the management, and I was given Fortiza as a company where I was taken as a HOD. So got divided into two parts. So it was 500 people, so 250 this side, 250 that side. But I was given all old people and matured products. Old people and mature products. You don't have any innovation to talk about. And the established brand, what I was passionate about it was not with me. Okay. It went to in another division. कौन सी? Corza. Okay. Pantodac was the product. So, what you do when you are pushed to the wall and you have to become successful, then I thought, and Next. an idea, कि when old people, matured brands, so they must be good into supply chain, Okay. in distribution. And then we thought of an idea, why don't you create a campaign, कि do whole month billing in one single day. Okay. The whole month billing in one single day. And then some of the colleague of mine, I don't remember, I think Padmanabhan was one of the marketeer into different division. He said, sir, when you are planning to do it, why don't you get it published into Limca book? Okay. Because such record they don't have. And actually that what has happened. Mr. Murthy was into Limca book, I still remember. We approached him and we said, we are going to create this record. So you tell me what is the process. And he briefed us the process. And 2nd April 2008, new financial year started, right? And we achieved 10 crores in 10 hours. 10 crores in 10 hours. And that was our target for entire month. Okay. And whole month target we achieved in single day. An entire team of mine, they were being given a task. Ki you have to coordinate with all your stockists and ensure ki they are placing order of entire month in one single day. So their name also will feature into Limca book. Oh. And it was a teamwork, starting from stockist to the area manager, to the medical rep, area manager, regional manager, general manager, all got aligned. And when there is a single purpose and people liked it, nothing can stop you in achieving that. मैच्योर प्रोडक्ट में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग एवरीबडी से क्या इससे ज़्यादा क्या ही हो क्या जाएगा कर सकते हो? But that is again the strength. The mature product has a strength because it has got a visibility into the market. The supply chain is a better compared to new brand, right? So we achieved it. We appeared into Limca book, and then what happened? Doctor have heard about Limca book, Oh. and we made a batch. I am a Limca record holder. Okay. And all my 300 people, they put on while walking into the field. So doctor used to ask, kya hai? Sir, we are the Limca record holder. And then they used to tell the story. So their in-clinic dialogue has Conversation improved. See, the idea was that the monotony of a doctor and medical rep should break. और ऐसी प्रोडक्ट में तो और तुम क्या पढ़ा लोगे मेरे को क्या बात कर लोगे Exactly. So when there was a dialogue between medical rep and the doctor, that helped them to improve their relationship. And Pravesh, that has worked. The team becomes so vibrant, so motivated, and each one of them have earned incentive because you have achieved target.
and we finished our entire year target in 11 months. We used to close our sales on 25th. There was a policy in Fortiza कि after 25th, nobody will visit stockist. And if you visit stockist, you are going to be punished. And that has worked. So next year, the highly motivated team of Zydus was Fortiza. Okay. Because they were earning incentive, which I said. If you want incentive, then you don't care about what salary comes to you. Sure. They have purchased land, they have purchased ornament, they have purchased house, they have purchased car, what not. Out of 400 people, if 300 people are earning money, and once you tested the success, you don't want to compromise on that. Because your whole lifestyle improves and aligned with that kind of earning. Next year, what to do? Break your own record. And next year, again on 5th of April or 2nd of April, I don't remember exactly date, one single day, they broke their own record. 20 crores in 10 hours. 10 to 20. 10 to double. Okay. Within a year of time, span of time. 1 month, 1 day billing. Not 1 year, 1 month, 1 day billing, 20 crores. And again they appeared into Limca book. And third year, again they broke their own record, 30 crores in 10 hours. Okay. So 3 years this journey, they were that successful. They earned huge amount of incentive. And what was there for doctor? I got 10,000 books, Limca book, Okay. from Limca management, with my 1-page message and with my full 1-page advertisement of my products, right? Of all the products. और And with अंदर- my अंदर- achievement. वो अंदर भी हुआ करते थे. Yes, and with my achievement. Doctors were heard, they were knowing about Limca book, but they have never seen Limca book. Okay. And then we have distributed to 10,000 books every year with a message कि you have your children, they are appearing for competitive exams, and for general knowledge, these books can help them. Again, to help their kids to progress into their career. एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है. An emotional connect ban gaya. And this simple strategy has really worked like a magic. And Fortiza, even till date, is the highest contributing business unit of Zydus. Although I am not there for so many years. So what it is, when you are pushed to the wall, when you have nothing to offer, you think, start creating, start thinking what next? What is next? And that has helped me through my team and through my bosses. All my bosses were into Limca book. Mr. Nayak, Nayak, Mr. yes, sir. Kulkarni, they were into the group, and they also appeared into Limca book because of the team efforts and because of their guidance, their supports and their motivation. यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ. राइट लीडरशिप, आपके ऊपर की जो लीडरशिप थी, राइट Yes, लीडरशिप. yes. राइट एग्जीक्यूटर लाइक यू yes. और राइट थिंकर एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट टाइम. ये Absolutely. कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके I आपका tell काम. you, see, the whole idea is, Zydus has an aspiration. हम्म. They divided 2 parts, Cadila Pharma and Zydus, right? And both of them wanted to grow fastest. And there was a competition between these 2 companies. So naturally, if you have if you are a hungry guy, if you have a hunger of growth, the best company was Zydus, Cadila Healthcare those days, हम्म. because that was Cadila Pharmaceutical, it's Cadila Yeah, Healthcare. And I think you need to have a desire. आपके अंदर में भूख If होनी you चाहिए. need to have a desire, even you have no desire and you are in a growing company, you will be misfit into that. And many people had to go back. And Paresh, let me tell you, in the journey, every year I used to be the best regional head or best BDM or best division in terms of performance. With the grace of God and hard work, never looked back. And I was awarded. My performance was recognized. Management has thoroughly recognized. And in the process, Mr. Ganesh Nayak and Pankaj Bhai have even made me a MD of a company, Biochem. ओके. And that is the greatest achievement for any professional. हाँ नहीं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक एमडी का To the सफर बहुत MD बड़ा. of any company, it is something which is... मजाक नहीं है, ये सोच भी नहीं आती है लोगों की. So when the company is progressive
and you wanted a set of people, and if there is available people, so why not? And that's what I would like to say, कि fitment is very very important. Fitment of employees and employer. If it is there in place, nobody can stop your success. सर इससे एक आगे बढ़ते हैं जो मैं खुद गवा रहा था, योर इनोवेटिव टाइप ऑफ जो स्ट्रेटजी का है गर्वी गुजरात। Oh, और गर्वी गुजरात का लाइक सर्टन जहाँ पे था कि हम लोग भी तैयार हुए थे, जहाँ पे हम लोग भी फील्ड में गए। एंड राइट नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि लोग जो कंफर्टेबल होते थे लाइक कि भाई खाली अहमदाबाद में गए, बड़ौदा में यानी बड़ौदा चले गए या सूरत चले गए, वहाँ पे वर्किंग करके आए थे। एंड एट द टाइम एज अ ट्रेनिंग टीम वी टुक अ चार्ज कि भाई हम लोग उस टेरिटरी में जाके काम करेंगे जहाँ पे अब तक गया ही नहीं है, उस डिवीज़न में जाके काम करेंगे, वहाँ पे नहीं। तो वी स्टार्टेड लाइक महसाणा है, डीसा है, हिम्मतनगर है, ऐसी छोटी छोटी टेरिटरी में जाके बाई लाइक वहाँ पे फुट हमने वर्क किया था, काम किया था और रिजल्ट भी देखा। मेरा ये सवाल है, गर्वी गुजरात आपके दिमाग में कैसे आया और वहाँ पे इतने सारे लोगों को इंक्लूडिंग ट्रेनिंग टीम को भी आपने इंस्पायर किया कि भाई अब मैदान में उतरना है सबको, ये थॉट कैसे डेवलप हुआ? see, Paresh, when I joined Kerala Pharma, after I completed my journey of 20 years with Zydus Group, our MD of Kerala Pharma, Modi Saab, with all due respect to him, in fact, he had also aspiration to make that company to grow. But again, team building is very, very important. Improvement area was, which I personally felt. So we tried, we started doing it for first 2-3 years where there was a, higher officials in terms of CEO, president, because I joined as a president of Kerala Pharma. For first 3 years, I was there working with Mr. Srihari, who was the CEO of the company, came from Abbott. See, the whole idea is when you take a position and when you do not give in the responsibility, I don't think that your full potential is being utilized. बढ़िया। And in the process, when I joined, in fact, there was some gaps in, you can say, functioning, right? But of course, after some time, I was given a full authority after 3 years as a functioning head of domestic business. And then Modi Saab came with an idea, कि if we are not doing well, why not to do a pilot project into Gujarat, and with a smaller geography, we should apply all your ideas. और गुजरात हमेशा वीक टेरिटरी रही है। And Gujarat was always a weak Weak territory, territory. always. Though it's our hometown. और In वो your मोदी city. वो मोदी सर हमेशा बोलते भी थे कि मेरा खुद का एक पेन है कि Exactly. हम यहाँ पे Exactly. परफॉर्म नहीं कर So- रहे, बिहार में कर रहे हैं। So he came and told me, OP, why don't you try this? And he is a visionary leader again. All due respect to him. And I accepted the challenge as a nature of mine. I said, करते हैं sir. I had not any kind of positions, that what is this? Being a president of a company, मैं गुजरात संभालूंगा। if only I handle a Gujarat. So those things were not in mind, and it happens only in a guy who has got entrepreneurial skills. Take it up. If that can help me to shape up the company, why not? So we took as a pilot project, and I tell you, I'll give full credit to our MD sir, Modi sir. मैं ये क्रेडिट आपको दूंगा। No, it's okay. So he put me into that role, and I took it positively. So for that, I'll take that credit for myself. So basically, hardly anybody will accept it. Absolutely, sir. If being a president, if you are being asked to only handle one state, you will quit and go. Go. और इवन देयर आर सर्टेन सिग्नल्स आ जाता है कि भाई ये मेरे को जाने के लिए बोल रहा है। Maybe. Maybe. But the question is that I never allowed negativity into my mind. And that aligned. जिद. जब मोदी साहब ने अगर ऐसा बोला, तो करके दिखाते हैं ना। ये जो करके दिखाने वाली थी, not for him, even for me as a professional. If I have been successful in Glaxo, if I have been successful in Burnett, if I was successful in Zydus for 20 years, why I would not be successful in Kerala Pharma? It was not for anyone else. It was for me.
as a professional. And that has really inspired me. That's why I'm thanking Modi Saab. At least he has given me an opportunity where I can really single-handed do something. In other area there was interferences, right? And that is the turning point of Cadila Pharma success. You are the witness. I would not forget even every individual. I must thank everyone, even Mr. Jani, Umesh Jani, Mr. Amit Jain at head office, Mr. Everybody, whoever were there as a team, they came forward, including Gadvi. There was a driver who used to travel with me entire Gujarat, and including you, Paresh. You people came to really provide special training to the people in Ahmedabad. I called all the managers, and it is history now. वहाँ पे वो गाना लगाया था आपने, हाँ हाँ रे बारू जीती हूँ हमेशा गुजरात. Exactly. And in the process, what happened? We broke all past record of Gujarat performance. It grew by 100%. And in 3 months' time, we double our sales. उसका मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. पहला वो अंबाजी वाला हुआ था, अंबाजी ट्रिप गई थी डॉक्टर्स का. That's it. Again, Connect to Win program we launched in Gujarat, Connect to Win. And that Connect to Win we have rolled out after 6 months of tested in success into Gujarat and then all India. And that has changed the fate of that organization. सर मैं एक डॉक्टर को मिला हूँ. आई वॉज वर्किंग इन नरोडा, और वहाँ पे गए तो लड़के ने बोला सर ये मेरी लिस्ट में डॉक्टर नहीं है, बट ये कनेक्ट टू विन में गए थे, अंबाजी में गए थे. तो मेरे को देखो अपना ही है ना, मेरे को मिल के आते हैं, चलो तो करके मेरे को चलते हैं. वहाँ पे बैठे और बातचीत निकला, तो बात चल रहा था ट्रिप क्या सारा ये करा. तो कि मेरे को अभी तक सारी कंपनी आती थी ना, वो हमको दुबई ये बैंक को कर रहे हैं. यू आर द फर्स्ट कंपनी जो हमको याद दिलाई कि हम काफ़ी टाइम से हमारे धार्मिक स्थलों के दर्शन करने नहीं गए. एंड आई वॉज रियलाइजिंग यार ये तो सबसे बड़ा ये. तो क्या देन मैं कहूँ सर क्या आपका फीडबैक रहा है, मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ तो मैं शेयर कर पाऊँ HO में करके. तो क्या सर यही कराओ कि हमको भी हमारे पाप धोने का मौका मिलता है. लाइक वैसे वॉज एन फन साइड उन्होंने शेयर किया. मैं कहूँ सर आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे वहाँ पे कहाँ पे और हम लोग प्लान कर सकते हो. देन ही कम अप विद द लाइक के सर यहाँ पे है अहमदाबाद है, यहाँ से अपने द्वारका है, सोमनाथ है, पावागढ़ है, ये सारी जगह है कि आप फिक्स डेट और वहाँ पे सेट करके शुरू करवाइए. और लोगों को अब वो वहाँ पे वो बैंकॉक जाके दुबई जाके ये सब थक गए हैं. उनको कुछ ऐसा चाहिए जो रियली उनको रिचार्ज कराए, जो उनको अपने पास से जब अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पे गए थे उसके साथ कनेक्ट कर पाए. कि मैं अंबाजी में अपने फादर के साथ गया था, उसके बाद केडिला के साथ में गया. एंड आई वॉज लाइक यार ये बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि उतना गैप तो मेरे को भी हुआ था. मैं उसी संडे जहाँ पे है फिर अंबाजी खुद घूमने गया. वो मैं अपने फादर के साथ गया, उसके बाद कभी गया ही नहीं हूँ. वो रियलाइज़ हुआ. और कहीं ना कहीं ये हो गया कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में, मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ में ये बिजनेस लाया जा सकता है जो अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था. नहीं, पर इस पॉइंट इज नॉट अबाउट एक्सपेंडिचर. सी व्हाट हैपेंड, आई टोल्ड यू अबाउट Fortiza story. When you have been given the matured brand and you have been given the old people, senior people of the company, it is very difficult to change their mind. And at the same time, it's very difficult to create a new indication of the matured brand. Under this scenario, you are pushed to the wall to think out of the box. Okay. Similar was the case for me in Cadila Pharma. When Modi Sahib has given me the Gujarat as a responsibility to me, and it was weakest state across the country, weakest. So what you can really do in that scenario? Then you have to come out of the box strategy, thinking, and then try to map it by doing yourself. So Connect to Win program, it is me personally travel with each and every doctor in the buses, and I wanted to do myself. When you travel with the customer, taking them from their hometown to the respective places, so what we wanted to do? एक strong message चला जाता है. We wanted to do not different than what the parents of each doctors have done. Okay. Who become a doctor? The most intelligent boy and girl of the family. And the moment the children are the very studious, intelligent, good in study,
parents always pray God for their success. They must not have prayed only, they must have taken them to the different temples, Temples. which he or she would not be remembering. So with that thought, since you have gone with your parents to that temple, now you have not gone, so I take this privilege and opportunity to take you along with us to the same place for your next phase of growth and success in your life. And they like this concept. Again, it's an idea. And that idea has worked. People were not expecting 5-star hotel. Huh. They were not expecting aeroplane. They were not expecting Innova car. They accompanied with their family in the bus and they were recalling their childhood when they travel with their parents. So it's one idea. And when idea is pure, everybody likes it. They don't go for comfort. They don't look that whether company is taking care or not. The feeling itself was so positive, they came out with the idea to support even Kerala Pharma. Because we try to connect them with their parents directly or indirectly Really? and taking them to those places. So in short, Garvi Gujarat was a turning point where we have connected with our customer. And there was the biggest weakness of that organization. Absolutely. So customer connect, we got improved through Connect to Win, and that we have launched across the country. I must thank all HOD, all marketing heads, all national sales heads. They were given responsibility of each state, which they were the leader of I Am Icon, which you know that we used to do a program. And that combination and that planning and that execution was the differentiator and for which we achieved the highest sales, highest profit. Of course, COVID was one of the component where we got the benefit. But I think, I personally feel, an idea, if it is executed well, it gives result. And that's what the transformation of Kerala Pharma. सर आपने शेयर किया कोविड का, और कोविड के अंदर में खेड़ीला में अंडर योर लीडरशिप बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ, बहुत बढ़िया बिजनेस का ग्रोथ हुआ, लाइक करोड़ों में हुआ था. और मैंने आपको वहाँ पे उस टाइम पे भी हमारा बातचीत हुआ था, एंड अभी भी थोड़े टाइम के पहले जब बर्नेट में मैं ट्रेनिंग के लिए तो सेम चीज़ पे बात हुआ था. एंड यू वर शेयर्ड अ ब्यूटीफुल थिंग कि इट इज़ नॉट अबाउट द प्रॉफिट, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग एल्स. मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या थॉट था और उसका रिजल्ट बाय प्रोडक्ट सेल्स हुआ, वो आपके पास से सुनना चाहूँगा. See, Paresh, such pandemic comes out of once in 100 years' time. And we were not experienced. The whole world was not experienced that such thing can happen, where lot of life we have lost. And when you are in a position where you can contribute, so I think that itself is the big motivation that I have got a chance to contribute like doctors of our country. Imagine the way they have really slogged without caring their life. They were being put into the hotels because they were not allowed to go home. A small baby, wife, living into different cities, and mostly in the ward, which all doctors, young doctors, they were put on duty, right? Young, of course, was a meaningful, because you need to have a good immunity to fight against the infection, if at all you get the infection. And many doctors have lost also their life. So ultimately, first of all, my salute to all those white collar soldiers. And because of them, if we are able to talk today, we should be thankful to them. Absolutely, sir. And when you have been given the similar opportunity to serve the society through production of manufacturing item, where doctor can only remain beside the bed of the patient, but उनको medicine भी तो चाहिए. And the pharmaceutical community have played the major role. And fortunately, I pray God, thank you so much. Our MD sir was into US, and here in India, we were responsible for looking after the domestic business. So that was the purpose, to serve the humanity. And especially when you are into that role, then you cannot launch a new product, but whatever legacy brands you have,
ensure you made it available. So 24/7 you are on the job. Your production team is on the job. Your supply chain is on the job. Because our sales team were not being allowed to go into the field because of the restrictions of the government policies, right? But we got a license, we got permission by the local administration that your production team can reach out to their factory location, because people were not allowed to move out of their society. Yes. Every society were banned that anyone cannot enter. If you enter, matlab you are inviting infection. And thankfully, our society, where I was living in Ahmedabad, where my society, our Kadla people living in the Ahmedabad, society also has helped them. They said, sir, we are into the, emergency medicine, manufacturing, business. So I personally feel that was the time I have worked 24/7. Helping people, meeting the, team to motivate, ensuring that we supply chain should not be, broken, and we should reach out to the people, and that has given me a very different, motivation in my life. I got a chance to serve during this biggest epidemic, and I feel I am a very privileged one. Of course, we have lost a couple of our colleagues into the, production unit. Couple of days, the organization was shut down. But again, we have to really follow all the, major, discipline, which was given the guideline by the government. We did it. So it was, again, a social cause. And that has helped you to grow your sales, make products available, and in the process you make profit also, of course. But the purpose was humanity. You have given an opportunity to serve like a doctor, as a pharmaceutical guy, and that was the biggest satisfaction of my life. मैंने उस टाइम पे जब ये सब चला था, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द केडी लैब, आई लेफ्ट इट। मैं 20 जनवरी 2020 को मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया था, बट आई वॉज स्टिल इन टच विद द, क्योंकि होता लाइक कि आप कलीग्स आपके टच में हैं, जहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ है। और जब ये पूरा चल रहा था, जब ड्राइव चल रहा था जहाँ पे है, सो नन ऑफ देम आर फीलिंग दैट प्रेशर। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि एक मोटिवेशन अलग लेवल का था कि नहीं, किसी भी हालत में ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। सो इट वाज नॉट द कॉज लाइक प्रॉफिट सेंट्रिक, जहाँ पे आता है ये जो है कि नेशन सेंट्रिक था या पेंडेमिक सेंट्रिक था, बॉस हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नोबडी इज़ वॉचिंग अस, पर हम हैं वहाँ पे। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जैसे बातचीत कर रहे हैं तो नॉर्मली ना लोग समझ नहीं पाते कि किसने क्या सेक्रीफाई किया है, कि फार्मा कंपनी अच्छा छाप रही, इसमें तो फार्मा कंपनी की चांदी हो गई। भाई फार्मा कंपनी की चांदी हो गई, पर कितने लोग जो आपने बताया जैसे फैक्ट्री में खड़े हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, मार्केट में माल पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा ऑन करके रखा है, किस तरह से जा रहे हैं, दवाइयाँ घर पे पहुंच रही है। एंड दैट आई रियलाइज इट जब वेव 2 के अंदर में मेरे को और मेरी फैमिली को कोरोना हुआ। सर देयर वाज अ मेडिकल स्टोर गाय, मैं ऑफकोर्स वहाँ पे कॉल करता था, तो एक रिलेशन भी था वहाँ पे से। ये बंदा आता था और रोज़ शाम को हमारे वहाँ पे दरवाजे पे दवाई छोड़ के चला जाता था कि भाई ये है, और लिमिटेड आ रहा था, यानी 3 डोज 4 डोज आए हैं। शाम तक में ऐसा होता था कि ये सुबह अगर दे के गया है, शाम को ये है, तो अगर वो डोज नहीं आया तो 3 में से कोई एक ही खा पाएगा। मम्मी खा पाएगी, मैं खाऊंगा, या वाइफ खा पाएंगे। और वो कैसे भी करके किसी भी हालत कर में वो दवाई लेता था, पर वो दवाई तब ले पा रहा था जब वो प्रोडक्शन में थी। प्रोडक्शन वाला C&F वाला स्टॉकिस वाला मेडिकल स्टोर तक पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं एज ए इंडियन हम वो फार्मा का कंट्रीब्यूशन भूल गए या नहीं दिया है। पर आज आपने जो बोला है, तो मैं देश को बताना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, एम्बुलेंस काम कर रहे थे, वैसे आपके लिए फार्मा फैक्ट्री में काम करने वाला, फार्मा R&D में काम करने वाला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, HO में काम करने वाले लोग थे, जहाँ पे आज आप मेरे को और सर को सुन पा रहे हो। तो हम एज अ नेशन आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, पूरी फार्मा इंडस्ट्री को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। नहीं परेश जी, आपने जो कहा दैट्स ओके, इट इज़ इफ दैट इज़ योर प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर का प्रोफेशन ही था टू ट्रीट पेशेंट, राइट? बट व्हेन देयर इज़ अ पैंडेमिक, व्हेन देयर इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज, then doctor cannot say no, I would not attend this
cases. By profession, you are bound to do this. But of course, it needed courage. Your family members also have allowed you. They knew that you are at risk. All doctors were at risk, but they have really played their role. And that gives the national feeling. Today, what is happening? Our military, our Air Force, our Navy, they are fighting on the border for the safety of we all human, we all the citizen of this country. But some of them are also facing the casualties. So they cannot say, no, I cannot do now, since there is war, I can really take off and then I can't attend. All leaves were cancelled. Similar was the case. During COVID, Paresh, I have not taken a single day leave. Even on Sunday, I have visited office and we have played our role in order to contribute to the society. Though our CMD sir was not in India, but all my management staff, all my BU heads, all my SBU heads, all my HODs, all my staffs, all my functioning, all my support team, they were 24/7 ready to work. So that talks about commitment. And when something comes for as a commitment, you never fall back, you never look back. So of course, I rightly given a message to the people of this country, that pharma people have played a major role during COVID, and they will continue to play. And by profession, if you do something, naturally you have to also look after your well-being. You have to both end meet, you have to do that. But that doesn't mean there was a purpose of profit, not at all. Purpose was seva. Purpose was service. And that has given a satisfaction of me taking up this profession, which I never realized before. But I have realized during COVID time that yes, कभी देश सेवा करने का मौका मिलता है तो करना चाहिए. सर, इस सेशन के एंड में आते हैं यहाँ पे. छोटा सा चाहूँगा क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा भी पॉडकास्ट आपके साथ में करना चाहूँगा. बहुत सारी लर्निंग मिल रही, बहुत सारा जोश आ रहा है और उसके ऊपर ढेर सारी बातें करेंगे. बट मैं यहाँ पे लास्ट सेक्शन में जाना चाहूँगा. 60s के बाद लोग हिमालय की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रयाण करते हैं, सोचते हैं कि बस अब थक गया, अब थकान उतारनी है. 60s के बाद वाई बर्नेट? ऐसा क्या है जो आपको अभी भी पुश कर रहा है? Paresi, the two things I tell you. First of all, after Cadila Pharma, I was the group CEO of Akums Drugs and Pharmaceutical. And these 3 years of my journey over there, in fact, till my 60, I saw a most humble promoter, Jain family, and the way they were working. And in fact, my motivation came from one of the most respected person of India, Sri DC Jain Sahab, father of our MDs, Mr. Sanjeev Jain and Mr. Sandeep Jain. And DC Jain Sahab, every day, at the age of 80, he used to visit office. Okay. Every day. And every day, when I am in the office, he used to come to my floor. And during lunch break, he used to come, and one of my EA, Rumi Kocher, in fact, always lovely people, and one of my HR head there, Kusum Sharma. These two ladies used to come during lunch break, along with our chairman, DC Jain Sahab. And for 15-20 minutes, he used to crack jokes. Okay. Truly speaking, crack jokes. And his sense of humor, amazing. Very learned person in this country. He was the president of a company secretary organization. Okay. He was into advisory board where to government of India about the company secretary policies. He was into that. So learned man. So I saw him actively leading his life where he was the head of finance, which is the most important department. So if you really ask me what inspired me, he is the person who has inspired me. And in fact, even till now. And of course, his both the sons, Sanjeev Jain and Sandeep Jain Sahab, they were so down to earth, so humble, so polite. Actually, I have learned from that family. If I would not have joined these 3 years of Akums, maybe something was missing in my life.
corporate life with all high head and those English culture, they have really inspired me to learn humbleness. Pranam किसको बोलते हैं? I have learned from them. ओके They were so down to earth. And decision साहब से मैंने सीखा कि till the last breath of your life you keep working, you will keep fit. And he was the inspiration to me. So after I achieved 60 years, then I decided that I should be like that gentleman. Humility किसको बोलते हैं? उन लोगों से सीखना चाहिए. And hard work किसको बोलते हैं? उनसे सीखना चाहिए. And if you continue to work, you will never get hospitalized even a single day. And decision Saab, he left this world. Previous night he came from the office and next day morning he did not got up. बाप रे Imagine such death only a Mahapurush get. सही है It was a big loss to the family. I was very shocked. So what inspired me today? Ki you continue to work. So you will refrain from going to the hospital and you will refrain from making your family to suffer. If anybody get hospitalized, the family suffer the most, not the person who is hospitalized. The people in the family, they suffer the most. So my only inspiration, I came from them. And then this 40 years of experience will go west, एब्सोल्युटली drain. And I decided why not to really create another organization where you can have at least 5,000 employment. So I'm going to create employment for this country. And then whatever my learning of these great companies like Glaxo, Zydus, Cadila Pharma can be used in creating yet another company which is 45 years old, Burnett Pharmaceutical. But due to mismanagement, that organization has not really leveraged in order to create like Sun and Alchem and many Zydus, which has a potential. So proper feeding and proper financial support will certainly create this organization as one of the most reputed organization. And our vision is to achieve 1,000 crore in next 10 years. That was the vision we are keeping, provided all the support systems are in place. And I'm telling you, we have team today who has aspiration to grow. For the top management, we have introduced lot many lucrative offer where they feel like joining the organization, like ESOPs and all, which is normally being offered into the IT industry, एब्सोल्युटली not into the pharma. So all this creativity, we are put, because see, I have achieved everything. My son, my daughter, my daughter-in-law, my son-in-law, they are all well placed. They are well placed and they are earning for enough for themselves. Someone is in US, someone is into Abu Dhabi, me and my wife is into India. Tell me, if I don't really do any work, what will I do whole day? वो सही है और पर्सन Very difficult वो to तकलीफ spend रहेगा time. And then once you are into the job, you are able to create youngsters. You are going to work as a coach, as a guide, as a philosopher, as a friend, and as a guardian. So I think that gives you a very different kind of satisfaction in life. कि when you leave this world, at least you have created something for कुछ देखे गए the remaining, people of the society. So that's the only purpose, not the money, honestly speaking, Paresh. थैंक यू वेरी मच सर आज आप आए काफ़ी लर्निंग रही काफ़ी टाइम के बाद मिला मैं सर के साथ में बर्नेट के अंदर में वापस जब रीलॉन्च हो रहा था तो देन ही गिव मी अपॉर्चुनिटी कि आओ और ट्रेनिंग करो उस टाइम पे हमारा इंटरेक्शन बहुत बड़ा बिकॉज केडिला में एक इंटरेक्शन एक लेवल का होता है वही इंटरेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हुई तो मैंने उस टाइम पे थॉट किया कि अगर मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा तो सर को लेके ही आऊँगा और लकीली हुआ कि 2 दिन पहले ही मैंने मैसेज डाला कि आपके साथ में पॉडकास्ट करना है तो उन्होंने बोला कि कल मैं आ रहा हूँ और मैं सोचा अरे यार मांगा और मौका मिला है सो मेरे को लेट्स डू इट तो आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ही गिव मी अ लॉट ऑफ लाइक टाइम ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहे सर के और वहाँ पे ये था कि भाई हमको ये पॉडकास्ट ये तौर पे करना है जहाँ पे आज की जनरेशन आज का एरिया मैनेजर आज का रीजनल मैनेजर कुछ लर्निंग ले और अपने लाइफ के अंदर में कुछ बदलाव लाए एक इंस्पिरेशन आए तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से
सर के ओपी सर के इस नॉलेज से आपको फ़ायदा हुआ है और इनका भंडार है, यानी मैं 7 दिन तक करवाता रहूं तो भी कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। 40 साल का एक्सपीरियंस का कुछ तो हमको निचोड़ चाहिए, तो वो भी हम करेंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम पे ओपी सर के पास से कौन से टॉपिक पे बात करवाना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फार्मा वाले हैं और पूरा वीडियो देखा है तो सल्यूट है आपको, आपके गरुड़ पुराण की सजाएं सारी माफ़ है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर Thank फॉर you योर so much लवली for पार्टिसिपेशन और आपका कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू Thank you वेरी so मच। much. Thank you so much. Wonderful meeting you after a long, long time. And whenever I see my colleague growing like this into the field of marketing or training or finance or production, I always feel happy about it. My happiness lies into seeing people growing. And with this, I wish you good luck. All the best. Thank you so very much. much, sir. Thank you.